नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। फरवरी 2022 वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए फरवरी 2022 कैसा रहेगा? देखिए, थोड़ा पीछे जाते हैं। 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय जो चला गया है उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं कि वो टाइम आपके लिए काफी अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छा टाइम था। इट वॉज अ टाइम, कहीं ना कहीं आपने अपना खुद का डेवलपमेंट अच्छा कर दिया। 16 जनवरी से जो 25 फरवरी का जो टाइम है, मैंने लिखा है, देखिए, धन वर्षा, यू विल बी हीरो ऑफ योर फैमिली। आप 16 जनवरी से 25 फरवरी तक आपके परिवार के आप हीरो बन गए होंगे। आपके घर में पैसे का बारिश, आपका जो भी स्टेटस है उस हिसाब से देखो, पैसे की बारिश तो कहीं नहीं आती होगी, बट ये धन वर्षा मैंने लिखा है टाइटल में कि जनरली आपका जो कुंडली का जो कैपेसिटी है, अगर राजयोग वाला कुंडली है, अच्छा कुंडली होगा, तो फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए 16 जनवरी से 25 फरवरी तक का टाइम, फरवरी 25 तक का टाइम धन वर्षा का समय है। और पारिवारिक बहुत बड़ा कोई हो सकता है कि पूरा मीटिंग हो, परिवार के लोग आपके जमा हो, बट वेन यू स्पीक्स, आप जब बोलते हैं तब केयरफुल रहिएगा। ये मंगल आपके धन स्थान में आए हुए, मुंह में आए हुए, आपके बोलने से आपके परिवार के लोग हर्ट भी हो सकते हैं। दिस इज द टाइम। देखिए, शुक्र मंगल का युति हुआ है, वो बहुत अच्छा है। ये वो टाइम है, पारिवारिक मिलन होगा, पूरा परिवार किसी भी वजह से इट विल बी ए पॉजिटिव वन, क्योंकि शुक्र भी साथ में है, गुरु भी कर्मस्थान को देख रहे हैं, चतुर्थ में आया हुआ है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। बस खाली आपके बोलने से आपके परिवार की जरूरत से ज्यादा नंगा सच बोलने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मंगल धन स्थान में है, परिवार का जिम्मेदारी आप पर आएगा और आप वो बखूबी निभा भी पाएंगे। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, बाद में थोड़ा डिटेल्स में और बताता हूं। जैसे 30 जनवरी से 3 फरवरी तक का टाइम, मतलब पहले वीक का 3 दिन, ये टाइम आपके लिए कहीं ना कहीं रिलीजियस टाइम है। आपका माइंड बहुत रिलीजियस थॉट पर आया होगा। अगर उम्र बड़ी है तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। 30 जनवरी से 3 फरवरी तक का टाइम रिलीजियस बहसबाजी में नहीं उतरिएगा किसी के भी साथ, क्योंकि देखिए, मंगल धन स्थान में है, बहसबाजी से आप फिर वो आदमी गवा देंगे। आप कितने भी राइट है, एक बार सर झुका लेने में वादा नहीं, आप स्कॉर्पियन है, तो केयरफुल रहिएगा। 30 जनवरी से 3 फरवरी विल बी गुड डे। अब 4 फरवरी से 7 फरवरी, अगर जो आप जॉबलेस है, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा समय है। अब जहां भी है, जो भी जगह पे है, 4 फरवरी से 7 फरवरी में काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होने वाला ये समय है आपके लिए। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी आपको 4 से 7 फरवरी में। 4, 5, 6 और 7 फरवरी कोई बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हो तो बहुत बड़ी पहचान हो सकती। मैं ज्यादातर आप लोगों को देखता हूं, फाइनेंस आपका फील्ड है। अगर फीमेल को, मैंने बहुत स्कॉर्पियन फीमेल्स को टीचिंग जैसे फील्ड में भी देखा है। 4 से 7 फरवरी आपके काम धंधे में आपके बॉस के पास अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन होगा, बॉस की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। 4 से 7 फरवरी आपके लिए काम धंधे के लिए बेस्ट दिन साबित होगा। 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख है, अगर आप शेयर बाजार से रिलेटेड है तो देखिए, ये बहुत अच्छा टाइम है, ऐसा नहीं है, बट 8 से 12 मैंने एक अच्छा समय बोला है, यानी कि इट विल बी कोई पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा 8 से 12 में। 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख जो है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। 8 से 12 में आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव चेंज भी करेंगे। 8, 9, 10 और 11 और 12 तारीख आपके एम्बिशन, क्योंकि देखिए, आपको जो बॉस की तरफ से एप्रिसिएशन मिला है 4 से 7 में, हो सकता है अगर आपका अपना बिजनेस हो तो कोई बहुत बड़ी पहचान हुई होगी और उसका बेनिफिट भी आपको 8 से 12 में मिलेगा। 13 तारीख से 16 तारीख मैंने केयरफुल रहने के लिए लिखा है। अब ये 13 से 16 केयरफुल रहिएगा, एक्सपेंसिव डे है। यू आर स्कॉर्पियन, आप लोग रिवेंज लेते हैं, ये टू बी केयरफुल। 13 से 16 में कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा। 13 से 16 में आपको हो सकता है कहीं हेल्थ वाइज भी इश्यू आए। 13 से 16 में, 13 से 16 जो तारीख है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब सामने से चल के कहीं मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा।
सुबह आप काम धंधे पे जाते हो वैसे ही जाइएगा रेगुलर, और रिस्क नहीं लीजिएगा 13 से 16 में। शेयर बाजार से रिलेटेड हो तो भी मैंने बोला ऐसा 12 तक, 8 से 12 तक में वो काम कर लीजिएगा। 13 से 16 टफ टाइम। अब 17 तारीख से 21 तारीख जो है वो टू रिवाइज योर सेल्फ। सो 17 से 21 में आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, मतलब जो आपने पूरा जो दिसंबर और जनवरी 15 तारीख तक जो आप अपने आप को रिवाइज किया है, ऐसा ही 17 से 21 में आप अपने आप को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू रिवाइज योर सेल्फ। 17 से 21 आपके लिए रिवीजन का टाइम है, खुद का रिवीजन का। और ये टाइम में आप तरक्की करने का अपना जो रास्ते में जो अड़चने क्यों आ रही है इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। 17 से 21, 22 से 25 जो तारीख है ये धन वर्षा का कोई ना कोई लास्ट एपिसोड है, वो 25 फरवरी का। और 22 से 25 फरवरी परिवार के साथ का, फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीन आपके हाथ में बहुत पॉजिटिव ही रहेगा। 22 से 25 में ऐसा मानता हूं द टाइम इज गुड फॉर यू 25 फरवरी तक। 26 फरवरी से लेके 2 मार्च तक का टाइम है, ये आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को, पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम। 26 फरवरी से जो 6 अप्रैल तक, मतलब मार्च महीना है 26 फरवरी से, वो टाइम में आप पूरी कोशिश करेंगे आपके ब्रदर सिस्टर के साथ का, पड़ोसी के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का। कहीं ना कहीं आप में डेयरिंग भी आएगा, हिम्मत आएगा, क्योंकि पैसा आया हुआ है आपके पास। फरवरी में जो पैसा आया है उसकी हिम्मत का, आप उससे ताकत आ जाएगी, आप में हिम्मत आ जाएगी बहुत। और वो मार्च महीने में आप कोई ना कोई नया पराक्रम करने की कोशिश करेंगे। अब डेट वाइज देखिए, जो अगर दोस्त आर जॉबलेस, आई से 4 तारीख से 7 फरवरी बेस्ट है आपके लिए। 4, 5, 6, 7 कोई नौकरी का ऑफर मिलता है और आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेस्ट टाइम। यू आर स्कॉर्पियन, देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं रिवेंज का धंधा ही छोड़ दीजिएगा। लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह है, मतलब झगड़ा हमेशा आपके पास आता रहता है, ढूंढता है आप किधर बैठे हैं शांति से, तो ये ध्यान में रखिएगा। जॉबलेस लोगों के लिए 4 से 7 फरवरी बेस्ट है। बिजनेस के लिए ये गुड टाइम है, अगर आप गुरु की एस्पेक्ट है आपके कर्मस्थान। अप्रैल के पहले ये पूर्ण संभावना है कि आप नया घर भी लेंगे, हो सकता है नया घर भी लो और नया काम भी जल्द शुरू करो नया। तो बिजनेस के लिए दिस इज ए गुड टाइम। कोई ना कोई नई चाल चलेंगे आप, और इट विल बी ए पॉजिटिव वन। काम धंधे में हो सकता है कि अप्रैल के पहले आपको 12 अप्रैल के पहले प्रमोशन मिल सकता है। और बिजनेस के लिए अगर आप सोच रहे हैं बहुत टाइम से, तो शुभ से शीघ्रम, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। मैं आप जैसे लोगों को फाइनेंस के फील्ड में देखता हूं, मतलब फाइनेंस कंट्रोल करना वो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है। टीचिंग है, फाइनेंशियल एडवाइजर का कामकाज है, बैंकिंग से रिलेटेड कामकाज है, फाइनेंशियल एडवाइस का कामकाज है। उसमें मैं आप जैसे लोगों को, स्कॉर्पियंस को मैं बहुत देखता हूं। कर्मस्थान में सी राशि को फार्मास्यूटिकल से भी संबंध है सूर्य को, क्योंकि जीवन देने वाला ग्रह है। टीचिंग, एडवाइजरी काम। हेल्थ के लिए मैंने 13 से 16 केयरफुल रहने के लिए बोला है। ये वो टाइम है जो आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, एक्सपेंसिव टाइम है। सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा, ये झगड़े का टाइम है। अपने अगर जो कहीं पैसा खर्च होता है तो बहुत बेस्ट है। 13 से 16 में हो सकता है अगर आपके स्पाउस के साथ, पत्नी या पति के साथ कहीं शॉपिंग पे जाते हो और पैसा वापर देते हो तो बेस्ट है। अपना पैसा आपको वापरना ही चाहिए। और 13 से 16 एक्सपेंसिव डे। हाँ, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है 13 से 16 में, स्टूडेंट और खुद प्रॉब्लम हेल्थ का आ सकता है, या कोई आपके पीछे चीटिंग करेगा, आप एक्साइट होके उससे एज यूजुअल झगड़ पड़ेंगे क्योंकि झूठ आप बर्दाश्त नहीं करते। तो 13 से 16 केयरफुल रहिएगा। माइंड को सुबह अर्ली मॉर्निंग 13 से शुरू करते हो, बोल के ही निकलिएगा 16 तारीख के बाद 17 से शांति हो जाएगा आपके। स्टूडेंट के लिए मैं कोई नहीं मानता ऐसे, देखिए 5th हाउस पर कोई पाप ग्रह की एस्पेक्ट नहीं, तो स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम है ऐसा भी नहीं, बहुत फ्लावरी टाइम है ऐसा भी नहीं, बट प्रॉब्लम का टाइम नहीं है स्टूडेंट के लिए। ये महीना भी स्टूडेंट के लिए जो मैं एक अच्छा समय समझता था, 8, 9, 10, 11 और 12, ये वो टाइम है जो आपके लिए दोस्तों के साथ स्पेयर कर देंगे आप इस टाइम में, 8 से 12 में। बट 8 से 12 का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा।
जो प्यार करते हैं उनके लिए मैंने 13 तारीख बैच लिखा है। चंद्र शुक्र का प्रतियुति हुआ है, चंद्र शुक्र का, और 27 तारीख को धनु राशि में चंद्र शुक्र का युति भी हुआ है। तो ये सब खाना खाने के लिए दिन अच्छे हैं। चंद्र शुक्र का जो दिन है युति प्रतियुति, ये रोमांटिक डे है। शुक्र मने लव या आकर्षण और चंद्र मने विचार। तो चंद्र शुक्र की युति प्रतियुतियां जिसी कुंडली में हो, थोड़े रोमांटिक, थोड़ा नहीं काफी रोमांटिक होते हैं। और आपका शुक्र सप्तमेश है, तो 13 तारीख और 27 तारीख प्यार करते हो तो वैश है। अभी देखिए 5th हाउस में कोई पाप ग्रह नहीं है, बट 7th हाउस में राहु है, तो विवाह के लिए मैंने आई सेड नो, देयर इज नो चांस ऑफ योर मैरिज नाउ। ये राहु को हटना पड़ेगा, गुरु को सपोर्ट देना पड़ेगा। गुरु अगर 3rd में था तो ठीक था, और राहु को कंट्रोल भी रख सकता था। स्पाउस के साथ जो विचारों में जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्पाउस के साथ, मैरिज के लिए मैंने नो लिखा है। 7th में राहु है। इस महीने में 1 तारीख को अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल वाहिएगा। अगर स्पाउस के साथ विचारों में आप कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाते हैं, 100% देखिए 7th में राहु है, तो आप बोलोगे दिन तो स्पाउस बोलेगा रात, आप बोलोगे रात तो बोलेगा दिन। अगर बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप में है, 7th हाउस का राहु है। 7th हाउस का राहु कोई नियम नहीं मानता, ना विवाह के लिए मानता है, ना कोई पार्टनरशिप के लिए मानता है। तो ये कंट्रोवर्सी करता है। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो थोड़ा शांति से डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि राहु का काम ही है कि कोई भी काम उल्टा कर देना। और ये सप्तम स्थान में आया हुआ है पार्टनरशिप के स्थान में, तो पार्टनरशिप में बिजनेस है तो केयरफुल रहिएगा। मैरिज के लिए आई सेड नो। शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ा टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पंचम स्थान में कोई बहुत बड़ा शुभ ग्रह भी नहीं है, कोई शुभ ग्रह देख भी नहीं रहा है। बट 8, 9, 10, 11 और 12 ये 4 तारीख, फिर 4-5 दिन, 8 से 12 5 दिन आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट का, मैंने पर्टिकुलरली देखिए आपके अधिकतर मैं आप लोगों को शेयर बाजार से रिलेटेड भी देखता हूँ, फाइनेंस से रिलेटेड मैं देखता ही हूँ, बैंकिंग में, शेयर में, फाइनेंस में मैं देखता हूँ। तो शेयर मार्केट में आपको फायदा 8 से 12 में है। अगर इंट्रा विंट्रा करते हैं तो देखिए जुआ तो कभी किसी का नहीं हुआ। आपका जन्म कुंडली को देखे बगैर शेयर बाजार के बारे में प्रिडिक्ट कर देना बड़ा डिफिकल्ट चीज है, और उसको लॉजिकल भी मैं नहीं मानता हूँ। अगर आपका जन्म का अगर 5th हाउस में राहु है, लॉर्ड ऑफ द 5th अगर 12 में है, 6 या 8 में है, शेयर बाजार को भूल से भी नहीं जाना चाहिए। लॉर्ड ऑफ द 5th अगर राहु केतु के साथ है, राहु के साथ है, 100% आपको डुबाएगा। अगर लॉर्ड ऑफ द 5th इज आपका गुरु है कुंडली में पंचमेश, अगर वो राहु के साथ कुंडली में कहीं भी हो, गुरु राहु का कहीं भी चंडाल योग हो आपकी कुंडली में, वो एक ना एक दिन शेयर बाजार में दट्टम सो पट्टम कर देगा, जो है वो डर जाएगा। सो शेयर बाजार अगर इसको ही देख के आप चलते हैं तो लॉजिकल नहीं है। बट आपको कुछ का प्राइम अगर पता चलता है तो ये तारीख 8 से 12 कोई बहुत बड़ा बेनिफिट फाइनेंशियल 8 से 12 में मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज होगा। अगर एक आध 2 एफडी वेफडी ड्यू होता रहेगा तो उसको आगे पीछे करेंगे। तो इन शॉर्ट इस महीने में देखिए मैं हमेशा चतुर्थी बताता हूं स्कॉर्पियन के लिए और एरीज के लिए। मंगल का लग्न है, मंगल दक्षिण का स्वामी है, यानी कि नेगेटिव दिशा का स्वामी है। यम दक्षिण का स्वामी यम है और मंगल उस दिशा का स्वामी है, वृश्चिक राशि। तो विनायक चतुर्थी 4 फरवरी को और संकष्टी 20 फरवरी। ये 20 फरवरी का वध पक्ष की चतुर्थी है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, अगर आपके कुंडली में राहु मंगल का युति है तो हनुमान जी का साधना करिएगा। अगर केतु मंगल का युति है तो गणेश जी की साधना करिएगा। और विवाहित हो, वैवाहिक जीवन में चलते हो तो गणेश जी की साधना बहुत लाभदायक रहता है। अगर ब्रह्मचारी हो तो हनुमान जी की साधना लाभदायक रहती। तो ये विनायक चतुर्थी 4 फरवरी को और संकष्टी 20 फरवरी को, इस दिन हो सके तो उपवास रखिएगा, शाम को चंद्रोदय के बाद खाना खाइएगा। ये प्रदोष की तारीख है 14 फरवरी और 28 फरवरी प्रदोष है। अभी देखिए शनि सूर्य का युति 5 फरवरी को हुआ है, मैंने आपको बताया आपका 3rd हाउस में, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू है ऐसा भी बात नहीं है। मकर राशि में इसका युति है। चंद्र मंगल का 27 फरवरी को युति, तृतीय स्थान में भाई बहन के साथ मकर राशि। 26 फरवरी से जो अप्रैल तक का टाइम है, मार्च तक का, ये भाई बहन के साथ का रिलेशंस को कहीं ना कहीं आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है फाइनेंस से कोई कनेक्शन भी आ सकता है भाई बहन के साथ का आपका, कहीं ना कोई प्रोग्राम में भी उसका साथ आ सकता है। अभी केतु लग्न में है आपके,
केतु लग्न में होगा तो स्ट्रीट डॉग को वेडनेसडे को खाना खिलाइए, कुत्ते को। और देखिए ठंड का मौसम है, तो 3 कंबल का एटलीस्ट, केतु लग्न में हो तो 3 कंबल का दान करिए। गले में हो सके तो रुद्राक्ष पहनिए। और अपना जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, केतु लग्न में होगा तो नजर लगता है। अगर बर्थ का केतु अगर लग्न में है, अगर आपका जन्म का कोई भी लग्न हो उसमें केतु हो, तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने से लाभ होता है। केतु इज ए मैड डॉग। अगर आप उसको कहीं टारगेट नहीं देते, कहीं कोई पर्पस या एम या गोल नहीं देते, तो वो परेशान कर देता है। केतु आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है आदमी को। केतु वो सब विद्याएं देता है जो मोक्ष के तरफ ले जाता है आदमी को। और राहु वो सब दुर्बुद्धि देता है जो आपको रीबर्थ में आना पड़ता है। पाप करोगे तो उसको रीपे करना पड़ेगा। केतु है तो वो आदमी को आइसोलेट भी करता है, अपनों से कभी कभी मैं देखता हूं आइसोलेट भी करता है, लोनलीनेस में भी रखने की कोशिश करता है। बहुत कम लोगों से पटता है, आदमी आध्यात्म में जाता है। केतु लग्न में है अभी आपके, तो आई सेड स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा वेडनेसडे को, कुत्तों को। कहीं ना कहीं टारगेट तय करो और उसके पीछे ही लगे रहो। माइंड में टारगेट होना चाहिए। और 3 कंबल का दान करो और विष्णु सहस्त्रनाम बिना भूले करो। और गले में हो सके चांदी का माला के अंदर पंचमुखी हो, सप्तमुखी हो, रुद्राक्ष पहनो। हाथ में चांदी का कड़ा पहनो, चांदी का माला पहनो। चांदी जितना ज्यादा धारण करोगे केतु का उतना प्रॉब्लम कम होगा। केतु मने हेडलेस बॉडी, उसको आप कंबल उड़ाते हो, शाल या शाल उड़ाते हो तो लाभदायक रहता है। तो केतु हमेशा कुत्ते को फूड और कंबल का दान, ये ध्यान में रखिएगा। मंगल आई सेड सेकेंड हाउस में आया हुआ है, ये आपको आपका परिवार का हीरो बना रहा है। 16 जनवरी से 25 फरवरी तक यू विल बी हीरो ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार के आप हीरो बने होंगे इस वक्त में। पूरा परिवार एकत्रित हुआ होगा। बोलने से पहले थोड़ा केयरफुल रहिएगा। शुक्र साथ में है, वो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको वो जबान पर स्वीटनेस रखेगा जरूर। शनि और सूर्य वो सब तृतीय स्थान में है, तो बहुत बार देखिए शनि मतलब जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शनि तृतीय स्थान में आया है तो कभी कभी भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे टाइम में आता है। तो शनि अभी भाई बहन के स्थान से 28 अप्रैल से वो स्थान छोड़ देगा आपका मकर राशि। तो भाई बहन की जवाबदारी जो 2020 से 22 तक, आप अप्रैल 2022 तक आपने लिया है, ये जवाबदारी आती है। कभी कभी सिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, 3rd हाउस का सैटर्न। शनि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3rd हाउस मतलब बहन भाई। तो भाई बहन की जवाबदारी आती है, वो भी उसको आप अप्रैल 2022 के बाद आपको मुक्त करें। गुरु चतुर्थ में अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं तो अप्रैल 2022 के पहले संपूर्ण संभावना है। इस साल आपका काफी ओल्ड एज को आप प्लान कर देंगे। नवंबर 21 से अप्रैल 2022 तक आपके ओल्ड एज को प्लान करने के लिए, घर को नया लेने के लिए, या तो घर में नया कुछ ना कुछ करने के लिए द बेस्ट टाइम है। अप्रैल 2022 के बाद ये गुरु आपके संतान स्थान में जाएगा। आपके बच्चे का ग्रोथ देखने की शुरुआत हो जाएगी अप्रैल 2022 के बाद। इफ यू आर प्लानिंग फॉर ए चाइल्ड, अगर बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो अप्रैल तक रुक जाइएगा। अप्रैल 2022 के बाद संतान को आप प्लान कर पाएंगे। यू कैन प्लान फॉर ए चाइल्ड आफ्टर अप्रैल 2022। 12 अप्रैल के बाद संतान स्थान में गुरु जाएगा, वो आपको चाइल्ड के लिए लाभ देना शुरू करेगा। राहु भी आपके 6वें स्थान में आ जाएगा। स्टार बहुत तरीके से आपके लिए अप्रैल के बाद लाभदायक हो जाएगा। इन शॉर्ट ये महीना पैसे का महीना है। टेक द एडवांटेज, फैमिली के हीरो बने हो। ये 25 फरवरी तक आपका हीरो बना रहेगा। और एट द एंड मैं आपको चतुर्थी का भी बताया, प्रदोष का भी बताया। एट द एंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।